अब वो जो है ना फेक वर्ल्ड है, पूरा एक इंडस्ट्री है, उन्हें वो देखते रहता और उन्हें चाहता कि अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड ऐसा हो जाओ, जो कि नहीं हो सकता। और वो शूटिंग होती पूरी, तो ये पूरी चीजें फेक चीजें देख के उन्हें पूरी लाइफ अपनी वही इमेजिन करता और अनसेटिस्फाइड स्लेव बन के रह जाता इन्हें। काजिम भाई, अपन सोसाइटी में देख रहे हैं कि डिवोर्सेस के केसेस फ्रीक्वेंटली आते जा रहे हैं, यानी शादी होके वक्त नहीं गुजर रहा, 2 महीने 3 महीने में आ जा रहे। तो आपके हिसाब से क्या रीजंस रहेंगे इसके ऊपर? सोसाइटी में जो डिवोर्स के रेट्स बढ़ गए बहुत ज्यादा, तो इसके बहुत सारे रीजन है सोहेल, लेकिन हम आज वो रीजन पे बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम, या तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा या तो नहीं मालूम है, और इसको रीजन समझने भी नहीं होंगे बहुत सारे लोग। अब जो है तो बहुत सारी चीजें दीन से दूरी है, कंपैटिबल नहीं है, और आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस है, और बहुत सारे ये चीजें हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन जो है, जो दिखने में आ रहा सोसाइटी में, हम लोग जब ये काम कर रहे हैं, यूथ केयर का भी और दूसरी चीजें बहुत सारे, तो वो है पोर्न एडिक्शन। पोर्न एडिक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर डिवोर्स रेट्स, डिवोर्स यानी तलाक और खुला। अब इसका आप बोलेंगे कैसा हो सकता है भैया? जी हाँ, सेम क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहली बात आप ये देखो कि ये अल्लाह ताला की खुलेआम नाफरमानी है जी। और पोर्न इज रिलेटेड टू सेक्स एंड सेक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैरिज। तो इसका कनेक्शन है। आपको जो है ना अल्लाह ताला हलाल एक जरिया बताए थे, एक तरीका बताए थे कि शादियां करना है। इंसान शादी नहीं करके गलत काम करेगा तो उसका इम्पैक्ट आपको कैसा भी होगा, शादी में, मैरिज पे होगा। तो पोर्न एडिक्शन, पहले तो ये समझ जाओ कि आप अल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत करके आप नंगी चीजें देख रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं। तो इसका मैं तो समझता हूँ सबसे पहले ये पोर्न एडिक्ट्स को मार है कि वो डिवोर्स हो जा रहा होगा। अच्छा, ये मत बोलो कि जो ना सिर्फ मर्द यानी बॉयज देखते पोर्न एडिक्शन के केसेस में, जो दूसरे हमारे काउंसलिंग करने वाले बहुत सारे, आपको मालूम है, दूसरे जगह दूसरे लोग भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग भी बोलते हैं कि लड़कियों में भी पोर्न एडिक्शन बहुत फैल गया। तो हम यहाँ पर लड़का और लड़की को डिफरेंशिएट करके नहीं करेंगे, स्पाउस बोलेंगे तो ये दोनों में समझना। तो पोर्न एडिक्शन जो है ना, पोर्न एडिक्शन की सबसे खतरनाक मार ये है कि उसका शादी के बाद रिश्ता टूटने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अच्छा, एक होता कंटिन्यू करने वाला, अगर पोर्न देखता था पहले ने और छोड़ दिया, तौबा कर लिया, तो हो सकता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके रिश्ते में उसकी असर ना हो, क्योंकि तौबा कर लिया। लेकिन कई लोग, मैं हमेशा आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पोर्न एडिक्ट जो रहता, एडिक्ट, उन्हें शादी होने के बाद भी उसका एडिक्शन छूटना जरूरी नहीं है। लोग बोलते शादी के बाद छूटता, नहीं छूटता। कई लोग बोलते हैं मैरिज शादी करा दो इसकी, हाँ, लेकिन नहीं छूटता। जो कंटिन्यूटी में है तो नहीं छूटता। इवन मास्टरबेशन नहीं छूटता। हाँ, मास्टरबेशन भी जो ना, हालांकि शादी के बाद जो ना उसको बीवी अल्लाह ताला हलाल दे दिया, उसके बावजूद क्योंकि उसका डोपामिन का जो वो है, वो वहां पर उसको नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि ही इज यूज्ड टू मास्टरबेशन। तो मास्टरबेट करके ही उसको जो ना रिलैक्स फील होता, तो उसको बीवी से भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि ने 10 साल से मास्टरबेट कर रहा था। वेरी सीरियस इशू। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुनते हैं, और फैक्ट है, अल्लाह ताला जो है नेमतें देता, और जब इंसान नेमत की कदर नहीं करता और उसका शुक्र अदा नहीं करता, तो अल्लाह ताला वो नेमत छीन लेते। ये तो होता, बहुत सारी चीज़ों में होता, ज़रूरी नहीं है ये। तो अब यहाँ पर देखो आप, अल्लाह ताला आपकी शादी करा दिए, एक स्पाउस दिए, हलाल तरीके से निकाह हुआ, एक स्पाउस दिए। वो स्पाउस में आपको हर एतबार से अल्लाह ताला सेटिस्फेक्शन दिए, सेक्सुअली और मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली भी देखा गया, तो सब चीज़ों की आपका सेटिस्फेक्शन आपके पार्टनर में, स्पाउस। वो स्पाउस अल्लाह ताला जो दिए, उसको रखते हुए आप फोन देख रहे हैं, तो अल्लाह की नेमत का नाशुक्रापन कर रहे हैं आप। अल्लाह की नेमत को जो ना ठुकरा के हराम चीज देख रहे हैं, तो अल्लाह क्या करता, आपकी वो नेमत जो स्पाउस है उसको तलाक और खुला होकर आपका रिश्ता खत्म हुआ। ये कितनी खतरनाक बात है, आप जरा सोचो। नहीं, इस पे बात नहीं होती। आप कभी सुने कि भाई पोर्न हो सकता? कभी नहीं सुने, कभी नहीं, बात भी नहीं करते। अच्छा, ये प्रैक्टिकली अब आपको बोलता हूँ मैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आए, क्योंकि पोर्न देखने वाला, देखो आप, शादी हो गई, बाद उसको वाइफ मिल गई, उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें बोला गलती करा, अब तक इंसान ने तौबा कर लिया, अल्लाह मैं आपसे नहीं करता हूँ, इतनी अच्छी वाइफ या हस्बैंड मिल गए, मैं छोड़ देता हूँ। हो सकता अल्लाह ताला उसकी मदद करे और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा हो। लेकिन इन्हें क्या करता, देखते रहा, तो क्या होता, इसका दिल वाइफ से नहीं भरता। अब ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे आ जाओ। उन्हें जाहिर बात है, उन्हें अलग अलग किस्म के जो है पोर्न स्टार्स को देख रहा, अलग अलग तरीकों के देख रहा, और उसका दिल दिमाग वहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा उसको। एक हस्बैंड और एक उसको वाइफ जो है ना अच्छी नहीं दिखती है, तो यानी नॉन बात है, समझने वाली बात है। तो उन्हें क्या करता, उसका जब खुशी नहीं मिल रही वाइफ से या हस्बैंड से, जाहिर बात है फिर उसका दिल दिमाग उधर नहीं चलता, तो रिश्ता मजबूत भी नहीं होता। ये प्रैक्टिकल बात है, ये तो अल्लाह की मार तो है ही है, ये प्रैक्टिकल बात है, नहीं होता उसको। तो पोर्न का इतना बड़ा इफेक्ट होता। और जो मैरिज में कोई एक पार्टनर सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है या प्रॉब्लम है सेक्सुअल लाइफ में, ये एक बुनियाद और एक बहुत बड़ा बेस है। सेक्स लाइफ जो है ना, शादीशुदा जिंदगी में अच्छी होना, ये रिश्ते को मजबूत करता। ये और बहुत सारे बच्चियां
जो है खुला ले लेते हैं। शादी के जैसा आप शुरू में बोले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, बहुत सारे बच्चियां जो है नहीं बोलते, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों में रहता। वो लोग जो है सेक्सुअली वीक रहते या कुछ भी रहते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बहुत सारे बाप भी नहीं बन सकते, लेकिन क्योंकि मैनली ईगो है सोसाइटी में, तो वो नहीं बोला जाता हमारा बच्चा कौन सा, और बच्ची भी इज्जत रख लेती अपने उसके हस्बैंड की, उन्हें कोई भी रीजन बता के उन्हें छोड़ देती। खैर बाज बच्चे बोल भी देते होंगे। तो ये बच्चे हमारे पास कई केसेस आते, शादी का भाई क्या करना है, इतने साल से फोन देख रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो ये खुल के बात करना चाहिए। बात करे भी तो क्या एटिकेट्स बता देते, बताओ बराबर भी बोल रहा था भाई ये हराम है ये हलाल है, बस इतना ही। उसकी भी आपको जो है ना, हालांकि आप वेस्टर्न कंट्रीज में गए, अपने बच्चे को स्कूल में डाले तो वहां पर सेक्स एजुकेशन हो रहा, वहां पे बुरा नहीं समझा जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोटे बच्चों को बिठा के सेक्स एजुकेशन दो, लेकिन शादी हो गई बच्ची की तो आपको बहुत सारी चीजें खुल के बात करना पड़ता। आप नहीं करेंगे तो उसको बाहर सोसाइटी के दूसरे जगह से उसने सीख जाएगा, जिसका नुकसान हो जाता। तो अब जो है एक तो जो है ना ये प्रॉब्लम हो गया, अपनी स्पाउस पसंद नहीं आता फोन देख देख के। उसके बाद जो है ना जब पसंद नहीं आता तो उन्हें वो वाइफ के पास जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे कई केसेस आजकल की सोसाइटी में हो गए, शादी होके पकड़े गए बॉयज जो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहे थे। ये पहले भी अपनी बात हुई जब, तो इन्हें क्योंकि एक इसको औरत वाइफ से मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, इन्हें प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा, इन्हें पकड़े जा रहा कभी, तो या तो प्रॉब्लम हो रहा है तो रिश्ता टूट जा रहा। अब जाहिर बात है कोई भी कई रहेंगे इसके साथ, या फिर ऑफिस में जा रहा, एक अफेयर रह रहा उसका, 2 अफेयर रह रही, और अफेयर इन द सेंस आजकल का अफेयर तो आपको मालूम है इट्स ऑल फिजिकल, जैसा आजकल सिचुएशनशिप हो गया, तो बस एक दूसरे का फिजिकल नीड्स को जो ना पूरी कर ले रहे हैं। तो ये बात आज करना जरूरी है। आप रिश्तों को बचाने की बात करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी बातें करते, डाउरी नहीं लेना, फला नहीं करना, बच्ची पे जुल्म नहीं करना, या बच्चे वाले शादी में डिमांड नहीं करना, बिल्कुल करो, आप हर बात करो, लेकिन आप पोर्न एडिक्शन पे जब तक खुल के बात नहीं करके ये इशू को नहीं रेस करेंगे तो डिवोर्स होंगे, तलाक खुला होंगे, लेकिन रीजन वो रहा भी तो लोग नहीं बोलेंगे शर्मा के, टैबू समझ के। जब तक ये खुल के नहीं बोलेंगे तो जब तक ये बीमारी फैल गई, मेरे ऑलरेडी फैली भी है। अब जैसा आपको बोले, आपको जो ना बिल्कुल भी एक पोर्न एडिक्ट अपनी वाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो सकता अगर उन्हें पोर्न एडिक्शन में लगा हुआ है। ये मेरा चैलेंज है। एक पोर्न, और उन्हें ही ट्राइज टू डू ऑल दोस थिंग्स व्हिच ही वॉचेस इन पोर्न। मेरे भाई या मेरी बहन, आपका स्पाउस, आपकी स्पाउस है, वो एक मुसलमान लड़का है लड़की है, उन्हें पोर्न स्टार नहीं है उन्हें। एक बात, अच्छा फिर शादी होने के बाद जाहिर बात है 3-4-5 साल के बाद बच्चे होते, हस्बैंड की बॉडी भी जो है ना थोड़ा मोटा हो जाता, वाइफ भी थोड़ा वो, तो ये बड़ा अब वो जो है ना फेक वर्ल्ड है पूरा। पोर्न इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, उन्हें वो देखते रहता और उन्हें चाहता कि अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड ऐसा हो जाओ, जो कि नहीं हो सकता, और वो शूटिंग होती पूरी। तो ये पूरी चीज़ें फेक चीज़ें देख के उन्हें पूरी लाइफ अपनी वही इमेजिन करता, उसको अपने स्पाउस में नहीं मिलता, ना हस्बैंड में वैसा मिलता, ना वाइफ में, रियल लाइफ में वैसा नहीं रहता। पोर्न नहीं है, पोर्न फेक है, आप रियल लाइफ में वही इमेजिन करते, एक्सपेक्ट करते, रिश्ते बर्बाद हो रहे। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा इशू है सोहेल, कि पोर्न एडिक्शन की वजह से अल्लाह की मार भी है, प्रैक्टिकली भी ये रिश्ता खराब हो जाता है इस वजह से, और आप जो है ना कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे को ऐसी होना, और अनसेटिस्फाइड स्लेव बन के रह जाता है इन्हें पोर्न का। तो बस यही जो है वन ऑफ द मेन रीजंस बोलूँगा मैं। जज़ाकल्लाह खैर।